लोकसभा के आखिरी चरण का मतदान लगातार जारी है और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, बात अगर चंडीगढ़ की करें तो एक सीट पर ये चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज अब तक क्या सामने आया है? चंडीगढ़ के अंदर हो चुका है। लगातार चंडीगढ़ के जागरूक मतदाता जो है तमाम पोलिंग स्टेशनों पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 18 के अंदर मौजूद हूं। लगातार जो है पोलिंग स्टेशन पर जो तमाम चंडीगढ़ के लोग हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ सीनियर सिटीजन के लिए जो तमाम फैसिलिटीज जो है वो उपलब्ध करवाई गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन लगातार वोट कास्ट करके जो है बाहर लौट रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव जो है वोट कास्ट किया? क्या इश्यूज क्या थे, आपने किन इश्यूज को लेकर वोट कास्ट किया? महंगा होया कोई चीज सस्ती नहीं, जो देगा उनको वोट देंगे। कोई महंगाई नहीं है। झूठ 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 बोला जा रहा है। आप महिला होने के नाते किस तरीके से देखते हैं, किस क्या मुद्दे क्या थे वो प्रमुख? महंगाई ज्यादा सी, झूठ बहुत सी, कोई वादा पूरा नहीं किया, जो वादे किते गवर्नमेंट ने और की दसी पूरा अच्छी कवर हो गया। Constitutional crisis. For me, the most important thing is constitutional crisis. So we are in favor of protecting the constitution. बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जिस तरीके से बात की गई है, तमाम तरह के मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो, वादे जिस तरीके से एक महिला जो है वो कह रहे थे कि वादे तो किए गए लेकिन उनको पूरा नहीं किया गया, तो तमाम तरह के मुद्दे जो है उसको लेकर वोट कास्ट करने के बाद जो है वो कही गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पोलिंग स्टेशनों पर लगातार जो है वोट कास्ट करने के लिए चंडीगढ़ के लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि इस चंडीगढ़ की सीट पर 19 उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस चंडीगढ़ के अंदर मेन मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है मनीष तिवारी, उनके बीच जो है वो मेन मुकाबला जो है वो माना जा रहा है। हालांकि 6.5 लाख मतदाता जो है वो आज तय करेंगे कि अगला सांसद चंडीगढ़ का कौन होगा। अमूमन देखा गया कि केंद्र में जब किसी की भी सरकार होती है तो चंडीगढ़ के अंदर भी उसी पार्टी का सांसद जो है वो कहीं ना कहीं चुना जाता है। तो लगातार जो है जागरूक मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। 11 बजे की बात की जाए तो 11 बजे तक जो है 25.3% मतदान जो है वो चंडीगढ़ के अंदर फिलहाल हो चुका है और लगातार वोट कास्ट करने के बाद जो है वो लोग बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लोग जो है वो वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट कास्ट किया? कर दिया सर, अभी तो बस जाने दो। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो है लगातार पोलिंग स्टेशनों पर भीड़ जो है वो देखी जा सकती है। फिलहाल हम चंडीगढ़ के सेक्टर 18 के अंदर मौजूद है। बाकी अगर सेक्टरों की बात की जाए तो लंबी लंबी लाइनें जो है वो देखी जा सकती है। तो यहाँ जो वॉलंटियर हैं उनके द्वारा जो है मोबाइल जो है वो जो वोट कास्ट करने वाले मतदाता आ रहे हैं उनके यहाँ रखवाए जा रहे हैं, क्योंकि फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है। इस मामले में पहले ही इलेक्शन कमीशन की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए थे कि अंदर मोबाइल जो है वो अलाउड नहीं किया गया। तो पिछले चुनाव में तस्वीरें देखने को मिली थी कि कुछ मतदाताओं ने अंदर की तस्वीरें जो है वो वायरल कर दी गई थी, जिसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन की ओर से ये सख्त फैसला लिया गया और उसके बाद मोबाइल अंदर ले जाना जो है वो कहीं ना कहीं अलाउ नहीं किया गया था, जिसके बाद से ये जो मोबाइल है वो कहीं ना कहीं बाहर रखवा दी गई है। जी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज अलाउड नहीं है। और साहिल, इस बीच प्रदेश में गर्मी का कहर भी देखने को मिल रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं ताकि मतदाताओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो? बिल्कुल कांशी, आज अगर आज की बात की जाए तो आज तापमान में जो है वो काफी कमी देखने को मिली है। पिछले दिनों की बात की जाए तो पिछले दिनों में लगातार जिस तरीके से चंडीगढ़
के साथ साथ हरियाणा, पंजाब और दूसरे इलाकों में तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही थी, और उसके बाद जिस तरीके से माना यही जा रहा था कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं, जिस तरीके से देखा जाता है कि हरियाणा के अंदर जब चुनाव हुआ था हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर, उस दौरान जो है वोटिंग परसेंटेज काफी कम हुआ था, और यही कारण माना जा रहा था क्योंकि भीषण गर्मी जो है उस दिन 25 मई को थी और टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रहा था। तो एक कारण यह भी माना गया था कि मतदान प्रतिशत जो है वो लगातार गिर रहा था। तो ऐसे में आज चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ के अंदर हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले आज जो है तापमान में जो है कमी देखी गई है। तो ऐसे में यही कारण है कि लगातार जो जागरूक मतदाता है चंडीगढ़ के, वो लगातार बाहर निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है अलग से जो बूथ जो है वो इलेक्शन कमीशन की ओर से बनाया गया, पिंक बूथ का नाम जो है इसको दिया गया है। हालांकि सेल्फी पॉइंट भी यहाँ लगाया गया है ताकि मतदाता जो है वो वोट कास्ट करने के बाद जो है सेल्फी जो है वो अपलोड कर सके। तो लगातार जो है यहाँ वोटिंग जो है वो देखी जा सकती है। इस वक्त हमारे साथ जो मतदाता है वो भी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश जो है वो करेंगे। क्या नाम है जी आपका और कहाँ के रहने वाले? मुद्दे क्या थे, किन मुद्दों को लेकर? मेरा तो यही था जी, वो जो अपार्टमेंट्स वाला जो है, आई डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन इन चंडीगढ़। तो आई वांट जब जो भी चल रहा है वैसे ही, वो अपार्टमेंट वाइज सेल नहीं चाहिए मेरे को। और भी क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर देखा जाता है कि ट्रैफिक की समस्या जो है वो ज्यादा, हाँ ट्रैफिक की समस्या है, बहुत ज़्यादा है, उसका थोड़ा समाधान चाहिए। हाँ जी, और पार्किंग स्पेस का भी प्रॉब्लम है। और वो कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर आप जो है आपने? नहीं बस, हाँ बिल्कुल, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर अमूमन देखा जाता है कि ट्रैफिक की काफी समस्या जो है वो देखने को मिलती है। आप चंडीगढ़ के किसी भी सेक्टर या फिर किसी भी एरिया में चले जाए, क्योंकि लगातार जो है वहाँ जाम की स्थिति जो है वो बनी रहती है। हालांकि बीजेपी की ओर से, जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनकी ओर से जो 10 साल का रिकॉर्ड रखा गया, उसमें दर्शाया गया कि किस तरीके की जो है समस्या का निदान जो है उनकी सरकार की ओर से किया गया। लेकिन चंडीगढ़ की जनता लगातार ये सवाल उठाती है कि चंडीगढ़ के अंदर लगातार जो है जाम की स्थिति जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोगों को परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ रही है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि चंडीगढ़ की जनता किसको अपना सांसद जो है वो चुनती है। तो इसका फैसला कहीं ना कहीं 4 तारीख को ही हो पाएगा, जब गिनती होगी उसके बाद ही पता लग पाएगा कि चंडीगढ़ का सरताज आखिरकार कौन होगा और जनता किसे अपना जो है नुमाइंदा जो है वो चुनती है। जी कांशी। साहिल, बात अगर चंडीगढ़ सीट की करे, प्रत्याशियों की करे, बीजेपी की ओर से संजय टंडन को टिकट दिया गया है और कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी चुनावी मैदान में है, तो राजनीतिक समीकरण किस तरह से समझे जाए और कितना कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, दोनों उम्मीदवारों की बात की जाए तो संजय टंडन की मैं पहले आपको बताता हूं कि संजय टंडन यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भी जो है वो रह चुके हैं। लोगों में काफी अच्छी पकड़ संजय टंडन की जो है वो बताई जा रही है। तो अगर मनीष तिवारी की बात की जाए तो मनीष तिवारी को बार बार यह कह के कोसा जा रहा था कि वो पैराशूट उम्मीदवार हैं, क्योंकि मनीष तिवारी जो है वो फिलहाल जो है वो आनंदपुर साहिब से कांग्रेस के सांसद है। तो पवन बंसल की टिकट काटकर कांग्रेस ने मनीष तिवारी को जो है यहाँ से मैदान में जो है वो उतारा था। हालांकि मनीष तिवारी बार बार यह कह चुके हैं कि उन्होंने स्टडी यहाँ से की है, उसकी फैमिली उनके यहाँ से पढ़े लिखे वो यहीं से है, तो तमाम तरह की दलीलें जो है उनके द्वारा दी गई है। लेकिन जिस तरीके से एक दूसरे पर कटाक्ष जो है वो दोनों उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के अंदर किया गया है, तमाम तरह की जो है बातें जो है वो दोनों उम्मीदवारों की तरह से की गई थी। भाजपा के जो उम्मीदवार है वो राष्ट्रीय मुद्दे लेकर जनता के बीच में गए थे। तो अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है मनीष तिवारी, वो संविधान बचाने को लेकर जिस तरीके से बातें लगातार कर रहे हैं, संविधान खतरे को लेकर बातें जो है वो कर रहे थे, उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गए थे। तो तमाम तरह के मुद्दे जो है दोनों पार्टी के उम्मीदवार जो है वो जनता के पास लेकर जा रहे थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता किसको अपना नुमाइंदा चुनती है और किसको
चंडीगढ़ का नया सांसद जो है वो देखना चाहती है। ये क्लियर जो है वो 4 तारीख को हो पाएगा, जब गिनती होगी और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि चंडीगढ़ का अगला जो सांसद है वो किस पार्टी का होगा। बिल्कुल, चुनावी तस्वीर तो 4 तारीख को मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगी। बहुत शुक्रिया साहिल आपका जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव का आज 7वां और आखिरी चरण में लगातार वोटिंग जारी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि चंडीगढ़ है, 57 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। तो लगातार वोटिंग की जा रही है। तो लगातार जो राजनीतिक हस्तियां हैं और अभिनेता भी लगातार अब नजदीकी मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से। अभिनेता आयुष्मान खुराना भी नजदीकी मतदान केंद्र पर पहुंचे अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ से अभिनेता आयुष्मान खुराना भी अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। तो महाराष्ट्र से भी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर लगातार जो अभिनेता थे वो अपने वोट कास्ट करते नजर आए। और साथ ही अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ में आज वोटिंग की जा रही है, जिसके चलते आयुष्मान खुराना भी मतदान केंद्र पहुंचे हैं। उनकी ओर से भी अपने मत अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। तो लगातार लोकतंत्र के इस महापर्व में फिर चाहे वो आम इंसान हो, राजनीतिक हस्तियां हो, अभिनेता हो, तमाम जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि चंडीगढ़ है, 57 सीटों पर वोटिंग की जा रही है और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग की जाएगी। तो वहीं वोटिंग परसेंटेज भी सामने आया है। चंडीगढ़ में 11 बजे तक 25.03% मतदान हो चुका है। 57 सीटों पर 11 बजे तक कुल आंकड़ा अगर आपको बताएं तो 26.30% मतदान हुआ है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, हिमाचल प्रदेश में 11 बजे तक 31.92% वोटिंग हुई है। तो वहीं ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अभिनेता आयुष्मान खुराना भी अपना वोट कास्ट करने के लिए नजदीकी मतदान केंद्र पहुंचे हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव का आज आखिरी चरण का मतदान होने जा रहा है, जहां पर मतदाता बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं और लगातार वोटिंग की जा रही है। तो सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई, जो कि आज शाम 6 बजे तक चलेगी। तो वहीं लगातार अलग अलग राजनीतिक हस्तियां, अभिनेता, आम जनता नजदीकी मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। तो ये तस्वीरें जहां पर अभिनेता आयुष्मान खुराना चंडीगढ़ से अपना वोट कास्ट करते नजर आ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव का आज आखिरी चरण है और मतदाता हो, अभिनेता हो या राजनीतिक हस्तियां हो, अपने मत अधिकार का प्रयोग करती नजर आ रही हैं। तो वोटिंग को लेकर पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।